देखो हम ना जो एविडेंस पढ़ रहे थे, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, उसमें हमने पहला पढ़ लिया था होमोलोगस ऑर्गन्स, दूसरा पढ़ लिया था हमने एनालॉगस ऑर्गन्स, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं फॉसिल्स। देखो फॉसिल्स क्या होते हैं तो तुम लोग को पता ही है, जो रिमेन्स होते हैं ना डेड एनिमल्स के, जो कोई एनिमल है वो दब गया ज़मीन के अंदर और उसके जो रिमेन्स है वो रह जाएं काफ़ी लंबे टाइम तक अर्थ के अंदर ही रह जाएं, वो डिकम्पोज ना हो, मतलब हड्डियाँ वड्डियाँ रह जाती हैं, बाकी तो सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो लीव्स वगैरह होते हैं वो कहीं ऐसे बीच में आ गया, मतलब ज़मीन पे गिर गया और उसके ऊपर ना एक रेत वगैरह की या कुछ लेयर जमती चली गई धीरे धीरे, ठीक है, सेडिमेंट्स जमा होने शुरू हो गए और वो वहीं पे सेफ रह जाए, ठीक है, उसमें वो ख़त्म ना हो, और अगर ख़त्म हो भी जाता तो उसकी एक इम्प्रेशन सा रह जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। अगर उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है तो फॉसिल हो गया, और अगर उसका कुछ पार्ट बचा नहीं हुआ है तो वो केवल रिमेन्स कहलाएगा, ठीक है, एक इम्प्रेशन है बस वो, ठीक। तो हमें दोनों ही तरह की चीज़ें मिलती हैं, फॉसिल भी मिलते हैं और इम्प्रेशंस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं फॉसिल की। तो ये फॉसिल कैसे प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन एनिमल्स कि ये इवॉल्व हुए हैं। एक्चुअल में क्या है, एक फॉसिल है, बड़ा ही फेमस फॉसिल है, आर्केप्टोरिक्स, ठीक है, 1861 के आसपास ये मिला था। तो इस फॉसिल की स्पेशल बात ये है कि ये ना बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। किसके में, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। इसमें जो था ना फेदर थे लाइक दोज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, उसके बाद फिर फेदर्ड विंग्स थे, ठीक है, तो बर्ड की तरह, लेकिन जो उसमें ना दांत थे, और दांत तो बर्ड्स में होते नहीं है, तो दांत किसकी तरह, रेप्टाइल्स की तरह। इसमें टेल भी थी, टेल किसकी तरह, रेप्टाइल्स की तरह। तो ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, कहते हैं कि कैसे जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए, किससे, रेप्टाइल्स से। पहले रेप्टाइल्स, क्योंकि पहले तो लाइफ कहाँ पे आई, वाटर में, वाटर से कहते हैं वाटर एनिमल, वाटर एनिमल से फिर रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से वो थोड़ा बड़े रेप्टाइल्स बने, फिर वो क्या हो गए, उड़ने लगे, ठीक है, यानी कि क्या हो गए, बर्ड्स बन गए। तो ये लिंक प्रोवाइड करता है आर्केप्टोरिक्स। आर्केप्टेरिक्स हैज फेदर्ड विंग्स like those of birds, but teeth and tail like those of reptiles. So therefore it provide a link between reptiles and birds, and a strong evidence how birds are evolved from reptiles, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था fossils, the remains of dead animals or plant that lived in the remote past are known as fossils। और एक fossil का नाम है, इसका नाम क्या है, आर्केप्टोरिक्स। ये वो फॉसिल है जो लिंक प्रोवाइड करता है किसमें, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। क्या क्या थी इसमें, फेदर्ड विंग्स थे बर्ड्स की तरह, और टीथ थे रेप्टाइल्स की तरह, एंड लॉन्ग टेल थी वो भी रेप्टाइल्स की तरह। तो अगर पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब फॉसिल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग इनटू अर्थ। जनरली जो फॉसिल्स हैं ना वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, या तो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, पुराने कहीं डेजर्ट रहे होंगे ना तो वहाँ मिलते हैं फॉसिल्स, या फिर मिलते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में, ठीक है, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ मिलेगी, ठीक। तो वहाँ पे क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। जो आइस वाले एरिया हैं, ठंडे इलाके, वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, और ऐसे एक जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि डेजर्ट्स में डीप इनटू द ग्राउंड क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, होती नहीं है, गर्मी बहुत है ना। अब एज ऑफ फॉसिल कैसे फाइंड होती है, एज ऑफ फॉसिल्स की फाइंड करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक जो फेमस तरीका है वो है कार्बन डेटिंग। जो भी फॉसिल होगा उसके अंदर ना एक कार्बन 14, एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, जैसे हमारी बॉडी में कार्बन दो तरह का होता है ना, C12 एंड C14। ये 12 यानी कि नॉर्मल कार्बन है, ये C14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन है। अगर ये रेडियो एक्टिव कार्बन है किसी चीज़ के अंदर, लगभग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो जो पहले कभी रहा था जिंदा उसके अंदर C14 होगा, वो मर गया, ज़मीन के अंदर दब गया, तो धीरे धीरे C14 ख़त्म होने लगता है। तो पुराने किसी ऑर्गेनिज्म में C14 का लेवल और नए ऑर्गेनिज्म में C14 का लेवल, इससे कंपेयर करके हम उसकी डेट एस्टिमेट कर लेते हैं।
दिस टेक्निक इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। ठीक है, ये हो गई हमारे पास कार्बन डेटिंग वाली बात। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं टाइप ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स हमने 3 तरह के पढ़ने हैं। एक है एमोनाइट। एमोनाइट क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। एनिमल्स विद अ फ्लैट क्वाइल्ड स्पाइरल शेल। क्या होगी? फ्लैट है, क्वाइल्ड स्पाइरल शेल है, विच लिव्ड इन द सी। देवर 180 मिलियन ईयर ओल्ड। ये अभी भी प्रेजेंट हैं अर्थ पे, और ये कब से? 180 मिलियन साल से पहले से रह रहे हैं अर्थ पे। नेक्स्ट आते हैं ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट भी क्या है? ये भी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, बेसिकली मेराइन ऑर्थ्रोपोड्स है, क्लास होती है एक, ठीक है, उसकी एनिमल्स की। ठीक है, विच वर कॉमन बिटवीन 400 to 600 मिलियन ईयर्स। इस ड्यूरेशन में ये, ठीक है, प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायनासोर्स। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये। ठीक है, ये इनमें जो सबसे पुराना फॉसिल मिलता है वो मिलता है करीब 250 मिलियन ईयर्स अगो वाला, और जब सबसे लास्ट वाला जो फॉसिल मिलता है, जो सबसे रीसेंट फॉसिल मिलता है, वो 65 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जब अर्थ पे पहली बार विजिबल हुए थे तो वो टाइम था करीब 250 मिलियन ईयर्स अगो का, और जब ये लास्ट टाइम देखे गए अर्थ पे तो वो 65 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इस पीरियड में ये अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे।